हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो डेट सेट के ऊपर रहेगी। मैं ऑलरेडी डेट सेट के ऊपर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट की है। आपकी एमपी रीडिंग जो डीसी सप्लाई आती है उसकी एमपी रीडिंग की सीरीज भी स्टार्ट की है। वो भी मैं बीच बीच में आपको एमपी रीडिंग की वीडियो देता रहूँगा। ये जो मेरी वीडियो डेट सेट के ऊपर है, उन वीडियो में इस वीडियो में क्या फ़र्क है पहले समझ लेते हैं। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जब भी हमारे पास कोई डेट सेट आता है, ऐसे वो कौन से 4 पॉइंट हैं जहाँ पे वोल्टेज या जीआई वैल्यू चेक करने से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मोबाइल के अंदर किस सेक्शन में दिक्कत है, कहाँ पे हमें वर्क करना है। अगर आपके पास मैट्रिक डायग्राम हो या ना हो, लेकिन उसके बलबूते बिना उसके भी आप ये चेक कर सकते हो कि हमारे फ़ोन के अंदर किस सेक्शन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे फ़ोन डेड है। 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा आपको कि उनको चेक करने के बाद कोई भी फ़ोन हो, किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, कोई मॉडल हो, आप ये चेक कर लोगे कि फ़ोन जो डेड हुआ है उस पर हमें कहाँ वर्क करना है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई माइनस पॉइंट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपको इस वीडियो में कौन सा माइनस पॉइंट लगा है। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लगता है कि ये चीज़ इसमें नहीं बताई गई है तो मेरे को उसको कमेंट में लिख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में घंटे का आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं हमारा डेट सेट ऑन कैसे होता है। तो जब आपके फ़ोन जब डेट सेट ऑन हो जाता है तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि किस सेक्शन में दिक्कत है। तो जब भी हमारा डेट सेट ऑन होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमारी जो आईसी होती है वो डीसी डीसी आईसी जिम्मेदार होती है। मैं डीसी डीसी आईसी, अब डीसी डीसी आईसी वर्क क्या करती है, इसको डीसी टू डीसी आईसी भी कह सकते हो या चार्जिंग आईसी भी कह सकते हो। यूट्यूब पे क्या होता है, कोई कहता है डीसी डीसी आईसी है, कोई कहता है एक्चुअल में ये चार्जिंग आईसी है। डीसी डीसी आईसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं आपको बता दूंगा डीसी टू डीसी आईसी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस आईसी में जब हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से सप्लाई आती है। जैसे हमने मोबाइल में बैटरी लगाई तो वी बैट की सप्लाई इसमें इंटर होती है। या फिर हम चार्जर लगाएंगे, या चार्जर लगाओ या वी बैट में मतलब बैटरी लगाओ, इन दोनों से आपके इस सप्लाई में इस आईसी के अंदर वोल्टेज इनपुट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर हम आप पावर बटन प्रेस करेंगे, देखो अगर हमने बैटरी लगा रखी है तो इसके लिए हमें पावर बटन प्रेस करना पड़ता है, लेकिन हमें अगर बैटरी नहीं लगा रखी तो हमें पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो बैटरी की जो सप्लाई है वी बैट वाली, ये शॉर्ट तो नहीं है। ये शॉर्ट तो नहीं है, पहला पॉइंट आपका ये है कि वी बैट सप्लाई आपकी शॉर्ट तो नहीं है। दूसरा टेस्टिंग पॉइंट आपका पावर स्विच। इस पावर स्विच पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे बैटरी लगाने पे। ठीक है, पहला काम क्या होता है, पहला काम आपको बैटरी का जो प्लस और माइनस, यहाँ पे आपको शॉर्टिंग चेक करनी है कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग का कैसे मालूम पड़ेगा कि जैसे आप डीसी सप्लाई में फ़ोन को कनेक्ट करोगे डीसी सप्लाई से, तो अगर फ़ोन ऑटो एम्पेयर ले रहा है तो फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ़ोन ऑटो एम्पेयर तो लेता है लेकिन वी बैट सप्लाई हमारी ओके होती है। ओके, तो पहले आपको ये चेक करना है ये वी बैट सप्लाई ओके है या नहीं है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है वो मैंने शॉर्टिंग की क्लास में बता रखा है, आप चाहो तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो बैटरी की सप्लाई शॉर्ट तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं है, अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। फिर जैसे यहाँ बैटरी लगाओगे, बैटरी लगाने के बाद ये जो पावर बटन है यहाँ पे आपको 1.8 या फिर 3.7 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। अगर यहाँ पे 1.8 और 3.7 वोल्टेज मिल रहे हैं तो डैट मीन्स जो हमारी चार्जिंग आईसी है वहाँ से इस पावर स्विच के लिए वोल्टेज आ रहे हैं। किसी फ़ोन के अंदर ये पावर स्विच आपकी पावर आईसी से भी कनेक्ट होता है, तो
उससे भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी डीसी डीसी आईसी वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब आता है हमारी पावर आईसी के पास। तो जैसे हम बैटरी लगाते हैं और हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वीपीएच पावर हमारे फ़ोन के अंदर इंटर होगी। डीसी डीसी आईसी से होती हुई वीपीएच पावर हमारे फ़ोन के अंदर इंटर होगी। देखो, अगर हमने बैटरी लगा रखी है तो उसके लिए पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन पावर बटन प्रेस करने से फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, चार्जर लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, चार्जर। चार्जर लगाने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली वीपीएच पावर चार्जर से होती, चार्जिंग आईसी से होती वीपीएच पावर आपके फ़ोन के अंदर आ जाएगी। दो टेस्ट पॉइंट मैं बता चुका हूँ, पहले वीवेट चेक करना है, वीपीएच चेक कर, वो यहाँ पे 1.8 चेक करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, और ये दोनों एक ही पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वीपीएच चेक करना कि वीपीएच ओके है ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, वीपीएच जो कॉइल होती है, यहाँ पे वीपीएच की जो कॉइल होती है, उसके कॉइल के पास जो कैपेसिटर है वहाँ पे आप ग्राउंड से रीडिंग ले सकते हो प्रॉपर। अगर वीपीएच ओके है, वीबैट ओके है और यहाँ 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, डेट मीन्स आपकी जो फर्स्ट टेस्टिंग है वो ओके है। तो 2 पॉइंट मिल गए आपको टेस्ट करने के लिए। ये दोनों एक ही हैं क्योंकि ये प्राइमरी सप्लाई है। सबसे पहले हम प्राइमरी सप्लाई चेक करते हैं कि फ़ोन में प्राइमरी सप्लाई ओके है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों में हम पहले चेक करेंगे कि हमारी प्राइमरी सप्लाई ओके है या नहीं है। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, ऑन ऑफ स्विच पे 1 पॉइंट वोल्टेज चेक करना है। अब क्या होगा, जैसे हमने चार्जर लगाया, क्योंकि पावर बटन से तो फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो चार्जर लगाने पे क्या होता है, पावर आईसी की जो रिक्वायरमेंट सप्लाई है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि पावर आईसी के बाद में फॉल्ट है या पावर आईसी के अंदर फॉल्ट है। तो इसके लिए जैसे हम चार्जर लगाएंगे, चार्जर से एक वीसीसी सप्लाई हमारी किसके लिए जाएगी, ईएमएमसी के लिए। किसके लिए, ईएमएमसी के लिए। और एक जाती है वीसीसी क्यू। ये दो सप्लाई हमारी ईएमएमसी के लिए जाती है। अगर आपको ये दो सप्लाई नहीं पता है कहाँ पे चेक होंगी, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, उसमें जाओगे आप, गूगल में जाओगे, मेरा फ़ोन है MI5A, MI5A, यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे लिखना है ISP पिन आउट। तो देखो मेरा 5A का है, ये ISP पिन आउट है। तो यहाँ जब देखोगे, इसको दिखा दो, ये देखो इसमें दिख जाएगा आपको, दिख रहा है आपको। तो यहाँ लिखा है VCC, और देखो ये लिखा है VCC Q। VCC और VCC Q, इन दोनों पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। एक आपका हायर LDO है, एक लोअर LDO है। ये दोनों जैसे हम चार्जर लगाते हैं, ये दोनों आपके ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वोल्टेज आते हैं। यहाँ पे मिलेंगे 1.8 से लेके 2.8, यहाँ मिलेंगे 2.8 से लेके 3.0 तक। और ये वोल्टेज वेरी कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू फोन। तो यहाँ पे दोनों पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। इन दोनों पे आपको जो वोल्टेज मिल जाएंगे, डेट मीन्स अभी तक पावर आईसी आपकी वर्क कर रही है। अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलते तो आप पावर आईसी को रिवोल्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहला टेस्टिंग पॉइंट था मैंने बताया, वीवेट और वीपीएच चेक करना। दूसरा टेस्टिंग पॉइंट है आपका ऑन ऑफ स्विच पे 1.8 वोल्टेज चेक करना। अगर यहाँ नहीं आ रहे तो इस आईसी को चेंज करो, पावर आईसी भी खराब हो सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हम चार्जर लगाएंगे तो हमारा VCC और VCC Q दो वोल्टेज हमारी ईएमएमसी के लिए आते हैं। अगर इनमें से कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा तो आप पावर आईसी को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक सप्लाई हमारी जाती है 1.8 की डिस्प्ले जैक पे। अब ये जो 1.8 की सप्लाई है, ये सिर्फ डिस्प्ले जैक के लिए नहीं जा रही, ये आपकी प्राइमरी ऑलवेज सप्लाई होती है, ओ सॉरी सेकेंडरी ऑलवेज सप्लाई होती है। सेकेंडरी ऑलवेज सप्लाई का मतलब है, जैसे फ़ोन के अंदर चार्जर लगाओगे तो जहाँ जहाँ आपके 1.8 की रिक्वायरमेंट होगी पूरे फ़ोन के अंदर, वहाँ वहाँ आपके 1.8 पहुँच जाएंगे, चाहे आपने चार्जर लगा रखा हो या फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा हो और बैटरी लगा रखी हो।
तो यहाँ पे आपको 1.8 मिलेंगे चार्जर लगाते ही। अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके फ़ोन के अंदर पावर आईसी 90% सही है, ओके वर्क कर रही है। आपको ईएमसी सेक्शन में वर्क करना है, और जब 1 2 3 जब ये तीनों वोल्टेज बन जाते हैं ना, तो आपका फ़ोन क्या कंप्यूटर के अंदर पोर्ट बनाएगा है। पोर्ट बनाने का मतलब है आपका सीपीयू वर्किंग कर रहा है प्रॉपर, पावर आईसी प्रॉपर वर्किंग कर रही है, तो आपको ईएमसी पे वर्क करना है। अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिल रही, डेट मीन्स आपकी पावर आईसी वर्क नहीं कर रही, आपको पावर आईसी पे वर्क करना है, मतलब उसको रिवोल्ट चेंज करके देखना है। तो 4 पॉइंट बताया मैंने आपको। पहला, प्राइमरी सप्लाई वीवैट और वीपीएच चेक करना है आपको, शॉर्ट तो नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका ऑन ऑफ स्विच पे 1.8 वोल्टेज चेक करने, आ रहे नहीं आ रहे। तीसरा पॉइंट है आपका हायर एलडीओ लोअर एलडीओ वोल्टेज चेक करने आपको, ठीक है। हायर एलडीओ में आपके आएंगे 1 से लेके 2.8, लोअर एलडीओ में सॉरी हायर एलडीओ में आएंगे 1 से लेके 3.0 तक, लोअर एलडीओ में 2.8 के आसपास आएंगे, और ये वोल्टेज वेरी कर सकते हैं फोन के अकॉर्डिंग। चौथा टेस्टिंग पॉइंट है आपका जो हमारा डिस्प्ले जैक होता है, वहां पे आपको वोल्टेज चेक करने हैं। अब डिस्प्ले चेक पे वोल्टेज कैसे चेक करोगे, आपको किस पॉइंट पे चेक करेंगे हम, तो पॉइंट क्या होता है, ये हमारा डिस्प्ले जैक है। अगर आपको देखो, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये हमारा डिस्प्ले जैक है, ये हमारी ईएमसी है, और ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। तो जैसे आप बैटरी उसमें चार्जर लगाओगे, तो पहले तो इस पे किसी ना किसी पॉइंट पे 1.8 वोल्टेज आएंगे। तो पहली टेस्टिंग ये होगी है, पहली टेस्टिंग हमारी ये होगी। दूसरी टेस्टिंग सॉरी पहली टेस्टिंग तो हमारी वो थी वीबैट चेक करना, वीबैट, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, सॉरी। पहली टेस्टिंग की वीबैट और वीपीएच चेक करना। तो ये हमारे वीबैट है, यहाँ पे आप चेक करना है आपको शॉर्ट या सप्लाई ब्रेक तो नहीं है। ये हमारी वीपीएच है, वीपीएच पे चेक करना है शॉर्ट या सप्लाई ब्रेक तो नहीं है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। यहाँ पे 1.8 मिलने का मतलब हमारा प्राइमरी टेस्ट ओके है। इसके बाद क्या करना है, हमारी जो ईएमसी होती है या फिर डिस्प्ले जैक होता है, पहले हम डिस्प्ले जैक पे भी चेक कर सकते हैं, ईएमसी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी पिन पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ 1.8 वोल्टेज मिलते हैं, तो ये टेस्टिंग आपकी पूरी है। मतलब कि वोल्टेज रेगुलेटर का जो 1.8 की जो सप्लाई है, जो 1 सेकेंडरी की जो फर्स्ट सप्लाई होती है हमारे, जो पूरे फोन के अंदर जाती है, वो 1.8 वोल्टेज होती है। तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। इसका मतलब पावर आईसी आपकी वर्क कर रही है अभी तक, अभी आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ 1.8 वोल्टेज नहीं मिलते, तो डायरेक्ट आप पावर आईसी को रिवोल्ट चेंज करके देख सकते हो। उसके बाद क्या करा, जो हमारी ईएमसी है उसके अंदर जो मैंने आईएसपी पिन आउट बताया आपको, इन पिन आउट पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करने हैं। अब इसके लिए कहीं के लिए इसमें पूरी टेस्टिंग में आपको कहीं भी स्मैटिक डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच पे किसी ना किसी पिन पे आपको 1.8 या 3.0 के आसपास मिल जाएंगे, वो 3.7 के आसपास मिल जाएंगे। डिस्प्ले जैक है, डिस्प्ले जैक पे किसी ना किसी पिन पे आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब रह गया ईएमसी, तो ईएमसी की आईएसपी पिन आउट आपको गूगल से मिल जाएंगे सभी फोनों की, तो उसके हिसाब से आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम हमारे पास जब भी कोई डेटा सेट आता है, तो इस तरीके से हम डेटा सेट को चेक कर सकते हैं कि हमें वर्क कहाँ करना है। ओके, अगर आपको और डीपली चाहिए कि और डीपली समझा बिना स्मैटिक के, तो मैं और डीप समझा दूंगा आपको, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं हो सकता, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी होने के कारण कोई देखता नहीं उसे। तो मैंने ये टेस्टिंग पॉइंट बता दिया आपको, 70 से 90%। इस तरीके से आप सेक्शन को चेक कर सकते हो। अगर हमारे सारे वोल्टेज बन रहे हैं, तो हमारा फोन क्या है, आपका यूएसबी मतलब कि कंप्यूटर से पोर्ट बनाएगा। उस केस में आपको क्या करना है, ईएमसी सेक्शन वर्क करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर कंप्यूटर में पोर्ट नहीं बना रहा, तो उस केस में आपका सीपीयू में फॉल्ट होता है, क्योंकि सीपीयू और ईएमसी इन दोनों के बीच की जो सप्लाई है उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आप सीपीयू को रिवोल्व करके देख सकते हो और ईएमसी को रिवोल्व करके देख सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।